रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान उसका 27वां बाब और उसकी 51 आयत का आज हम मुताला करेंगे। हवाला दोबारा रिपीट किए देता हूँ। मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान उसका 27वां बाब और उसकी 51 आयत से आज हम खुदा के कलाम की तिलावत करेंगे। और मेरी गुजारिश है कि अगर किसी को भी मिल गई है ये आयत तो वो सामने आए और माइक लिए और इसको पढ़ने की जिसारत करे। इसको पढ़ने वाला, सुनने वाला और समझने वाला सभी जो लोग हैं मुबारक, कोई भी दलील कर सकता है। खुदा की कलाम में यूं लिखा है, और मकदस का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया और जमीन लर्जी और चट्टानें तड़क गईं और कब्रें खुल गईं और बहुत से जिस्म उन मुकद्दसों के जो सो गए थे जी उठे और उसके जी उठने के बाद कब्रों से निकलकर मुकद्दस शहर में गए और बहुतों को दिखाई दे। खुदा के कलाम पर उसकी बरकत। मार्फत लिखा गया इंजीली बयान उसका 27वां बाब और उसकी 51 आयत से स्टार्ट करते हैं और 53 आयत तक जब इसका मुताला करते हैं तो इस पैसेज में कुछ यूं मजमून है, और मकदस का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया और जमीन लरजी और चट्टानें तड़क गई और कब्रें खुल गई और बहुत से जिस्म उन मुकद्दसों के जो सो गए जी उठे और उसके जीतने के बाद कब्रों से निकलकर मुकद्दस शहर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। आमीन आमीन। मैंने दोबारा दोहराया इसलिए कि जो बात मैं कह रहा हूँ क्या आप इसकी तारीफ करते हैं? जब हम आमीन कहते हैं तो इसका मतलब है ऐसा ही हो। इसका मतलब है जनाब जो आपने पढ़ा है हम भी उसकी तारीफ करते हैं। हाँ, ऐसा ही है। हालेलुया। अब इस पैसेज में जो मैंने पढ़ा है हमें तीन जो पॉइंट्स मिलते हैं, 3 बातें हैं और हर एक पॉइंट में मुख्तलिफ पॉइंट छुपे हुए हैं। ये आयत जो पैसेज तो छोटा है लेकिन इसमें बहुत सारी पेचीदगियां भी हैं और बातें भी छुपी हुई हैं। हालेलुया हालेलुया। अब जब हम 51 आयत से पढ़ते हैं तो यहाँ पे ये लिखा मिलता है और मकदस का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया और जमीन लर्जी और चट्टानें तड़ गई। ये पहला पार्ट है, ये पहला पॉइंट है। अंडरस्टैंड करिए, मकदस का पर्दा क्या है? वो फट जाता है और 2 टुकड़ों में तकसीम हो जाता है और जमीन लर्जती है और चट्टानें, बोले चट्टानें क्या है? अब दूसरा जो पॉइंट है और जमीन लर्जने से और चट्टानें तड़क होने से कब्रें क्या होती है? वो खुल जाती है और मुर्दे जो बहुत से जिस्म उन मुकद्दसों के जो सो गए थे वो जी उठते हैं। पहला पॉइंट क्या है? पर्दा फट जाता है, जमीन लर्जती है, चट्टानें तड़कती है। दूसरा पॉइंट क्या है? इस सबब से क्या है? कब्रें खुल जाती हैं और बहुत सारे जो मुकद्दसीन के मुर्दे हैं वो जी उठते हैं। 2 पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट जो इसमें पड़ा है वो है जो मुर्दे जी उठते हैं वो निकलकर मुकद्दस शहर में जाते हैं और बहुतों को क्या होते हैं? दिखाई नहीं देते हैं। दिखाई क्या बाजी? फरजाना दिखाई नहीं दिए, दिखाई ऊंची बोले, दिखाई नहीं दिए। हाँ दिए। चलो अब क्या है, बहुत सारे लोगों को जरा बोला करे कोई मुश्किल कर देती है। बहुत सारे लोगों को क्या है? कितने पॉइंट हैं? ऊंची बोले कितने पॉइंट हैं? क्यों सो जाते हो यार? कितने पॉइंट हैं?
याद करा तुम समझो, फिर को मैं समझने लगता बात को समझने की कोशिश करें आप। अब पहला पॉइंट जो है जिसके ऊपर तवज्जो दिलाऊंगा कि क्या हुआ है, हैकल का पर्दा फट गया और हैकल के पर्दा फटने से जमीन लरजी है, चट्टानें तड़ गई हैं और जमीन लरजने से और चट्टानें तड़कने से क्या हुआ है, कब्रें खुल गई और बहुत सारे मुफस्सिरीन जी उठे हैं। अब दूसरा पॉइंट ये हो गया क्लियर। अब मुफस्सिर जब जी उठे हैं तो मुफस्सिर जी उठने के बाद गए कहां पर है, वो मुकद्दस शहर की तरफ उन्हें रुक गया। मुकद्दस जिसको यरूशलेम कहते हैं, जिसको, और वहां पर लोगों को दिखाई दिए हैं। अब ये 3 पॉइंट्स में से हमने एक पॉइंट के ऊपर बात करनी है और वो है हैकल का पर्दा, जिसके 2 टुकड़े हुए हैं। किस पॉइंट के ऊपर आज बात करेंगे, किसके ऊपर बात करेंगे, कौन से हैकल के पर्दे की बात कर रहा हूं मैं? शुक्र। आज का जो मेरा टॉपिक है द व्हील ऑफ द टेंपल, हैकल का पर्दा। क्या है जी? हैकल का पर्दा। अब हैकल के पर्दे के बारे में बहुत सारे लोगों के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन आज हम बाइबल के नुक्ता नजर से जानने की कोशिश करेंगे कि ये हैकल का पर्दा था क्यों, ये फटा क्यों और ये पर्दा लगाया गया। अंडरस्टैंड? हैकल का पर्दा है क्या और ये पर्दे की हैकल में जरूरत क्या थी, और ये जो पर्दा है इसके फटने का सबब क्या है। और लिखा है कि ऊपर से नीचे वो फटा है, इसके 2 टुकड़े हो गए हैं। अब नीचे से भी फट सकता था, ऊपर से क्यों फटा है? ये सारे जो सवालों के जवाब हैं तो आज मैं बाइबल मुकद्दस में से आपको देने की कोशिश करूंगा। अपनी अकल नहीं इस्तेमाल करूंगा, बाइबल मुकद्दस के जो तरीकेकार हैं उनको मलहूज से खातिर लाते हुए मैं आपके सामने चंद आम बातें रखूंगा। अब हैकल के पर्दे के बारे में खरूज 26वां बाब जब हम पढ़ते हैं तो ये मुकम्मल तरीके से बयान किया जाता है कि जब यहोवा खुदा ने बसूर मूसा नबी को ये एक तहरीक दी, ये काम सौंपा कि तूने हैकल को बनाना है, हैकल में ये चीजें तूने करनी है, रखनी है। लेकिन याद रखिएगा ये जो जमीनी हैकल है ये आसमानी हैकल की नकल है। ये जो जमीनी हैकल है ये आसमानी हैकल की ये शैडो है, सारी ऊपर है, सारी ऊपर है, ये शैडो है, जमीन पर शैडो है। खुदा ने नक्शा दिया था कि तूने ऐसे ऐसे काम करने हैं। हालेलुया। किसको दिया? मूसा। किसकी बात कर रहा हूं? मूसा। अब खरूज 26वां बाब इसको डील करता हुआ नजर आता है। अगर आपने हैकल के पर्दे के बारे में तफसील सीखना है कि ये कहां से स्टार्ट होता है तो आपने खरूज 26वां बाब पूरा पढ़ना है ताकि आपको समझ आए। अगर फिर भी समझ ना आएगी तो आप मुझसे रुजू फरमा सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अब हैकल के पर्दे के बारे में कि ये पर्दा है क्या और पर्दे की जरूरत क्यों है। अब ये वो पर्दा है जिस पर्दे को बनाने के लिए खुदा ने खुद मर्दे खुदा मूसा से कहा था। खुदा जो रब्बुल आलमीन है, जो सब कुछ करने की ताकत और कुदरत रखता है, उसने खुद अपनी जुबाने मुबारका से ये अल्फाज निकाले और निकालने का सबब ये था कि उसका एक बंदा जो मर्दे खुदा है, जो मर्दे दुआ है और जो उसकी पैरवी करता है, नेक पासा शख्स है, बुजुर्ग मूसा की बात मैं कर रहा हूँ, उसको कहा था कि तू खैमा इज्तिमा में पाक मकान और पाक तरीन मकान को जुदा हैकल बनने से पहले एक खैमा इज्तिमा होता था। हैकल बनने से पहले एक खैमा इज्तिमा होता था जिसपे खुदा ने कहा कि मैं वहां पर आया करूंगा, मेरी प्रेजेंस वहां पर होगी,
लेकिन तूने क्या करना है, तूने जो मैं तुझसे कहूंगा तूने वैसे करना है। अब खैमा इज्तिमा बन गया, उसके अंदर दो पार्ट से दो जगह थी, एक पाक मकाम और एक पाक तरीन मकाम। अब इन दोनों को खुदा ने मूसा से कहा तूने इसको जुदा करने के लिए एक पर्दा बनाना है, इन दोनों मुकामात को जुदा करने के लिए एक पर्दा बनाना है, एक पर्दा हैंग उन्हें करना है वहां पर इज्तिमा में, इज्तिमा में एक पर्दा हैंग किया जाएगा ताकि कोई भी शख्स संदूक तक ना पहुंच सके, क्योंकि जहां पर पाक मकाम था वहां पर ऐद का संदूक रखा जाता था जो यीशु मसीह की पर्सनैलिटी को पेश करता था। आज का हमारा टॉपिक ऐद का संदूक नहीं है, ये बहुत वसी एक टॉपिक है जिसके ऊपर मैं चाहूंगा कि आइंदा औकात में हम ऐद के संदूक के बारे में भी बात कर सके। अभी हम सिर्फ हैकल के पर्दे को बात करें। हालेलुया। हैकल के पर्दे खैमा इज्तिमा में पाक मकान था जहां पर खुदा की प्रेजेंस यानी कि हुजूरी होती थी। उस हुजूरी को क्या है कि डिवाइड करने के लिए, तकसीम करने के लिए, जुदा करने के लिए क्या किया गया, एक पर्दे का इंतजाम किया गया जो खैमा इज्तिमा में होता था, जो पाक मकाम को और पाक तरीन मकाम को जुदा करने का सबब। पर्दा समझ आया? जोया पूछ लो, पूछा कर। अब ये पर्दा लगाया गया। अब पर्दा क्यों लगाया गया? खुदा अपने लोगों से बात करना नहीं चाहता था। क्या वो अपने आप को जुदा रखना चाहता था, पर्दे में रहना चाहता था? खुदा सवाल तो नहीं पैदा होगा। क्या हमारा खुदा ऐसा है जो पर्दों में रहता है? जरा बात को समझ रहा है। हरगिज़ ऐसा नहीं, इब्तिदा से ऐसा नहीं। हम जब पैदाइश की किताब का मुताला करते हैं तो जब हम ये देखते हैं कि खुदा ने आदम और ईव को बनाया, आदम और हवा को जब बनाया तो उसको अपनी शबीह पर बनाया। किसकी शबीह पर बनाया? और शबीह से मुराद ये नहीं कि जैसी शक्ल खुदा की है वैसी शक्ल आदम की हो, नहीं। जैसे खुदा पाक था, खुदा पाक है और खुदा पाक रहेगा, वैसे ही खुदा पाक ने आदम को अपनी शबीह पर बनाया। और शबीह से मुराद उसकी शख्सियत की पर्सनैलिटी, जो उसमें जैसी पाकीज़गी है, होलीनेस की जिंदगी है, वैसी ही उसने आदम के अंदर रखी। कोई गुनाह नहीं, रत्ती भर का भी गुनाह नहीं। शबीह से मुराद ये है, बाइबल की तरफ खुदा ने आदम को अपनी शबीह पर बनाया। शबीह से मुराद क्या है? जैसे खुदा पाक था उसी तरह आदम को भी खुदा ने पाक बनाया। लेकिन जैसे ही आदम ने नाफरमानी की और नाफरमानी के सबब से उसकी जिंदगी में सिन आया, गुनाह आया, तो वो क्या हुआ? गुनाह का मर्तकब हो गया और पाकीज़गी उससे जाती रही। और खुदा ने उससे कहा था कि तू वो डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, वो क्या है कि फल का उन्मान आता है कि तुझे बागे अदर में रखा, और बागे अदर में एक बाग था जहाँ पे हर तरह के फल थे। खुदा ने उससे कहा कि तू तमाम बाग के दरख्तों का फल खा सकता है सिवाय एक दरख्त के जो एक और बल की पहचान है। जिस रोज तूने ये खाया तू अब खुदा ने लॉ दे दिया और खुदा ने ये भी कह दिया कि अगर तू खाएगा तू। अभी जहाँ पर जिस्मानी मौत की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर स्पिरिचुअल डेथ की बात हो रही है, रूहानी मौत की बात हो रही है। ऐसे तो 930 साल जिया है बाइबल के सेपरेशन के बाद। लेकिन जैसे ही उसने नाफरमानी की गुनाह उसकी जिंदगी में आ गया तो वो जिस्मानी तौर पर तो नहीं मरा है पर रूहानी तौर पर मर गया है। रूहानी मौत वो मौत होती है जब हम खुदा से जुदा हो जाते हैं, तो समझ लें आपकी रूहानी मौत होगी। मौत का मतलब मरना नहीं है, मौत का मतलब जुदाई है।
इंतकाल ट्रांसफर। अंडरस्टैंड करें, मौत का मतलब कब्र में नहीं चले जाना है, मौत का मतलब क्या है? जुदाई। इसके बारे में डिटेल से बात कर चुका हूँ, इसलिए मैं बार बार इसके बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं बताना चाहता। अब जैसे ही इंसान की जिंदगी में सिर आया है, बुरा आया है, तो वो शबी, जिस शबी पर उसने आदम को बनाया, अपनी शबी पर वो शबी खो गई, वो शबी खो गई, वो शक्ल सूरत खो गई, वो बाकी रंग से निकाल दिया गया। अब खुदा हर रोज ठंडे वक्त में उसको मिलने आता था। पर्दा था, बोले पर्दा था, खुदा पर्दा चाहता था। अब खुदा आदम से बड़ा बेजार होता है, ये क्या हो गया है? आदम क्या करता है? अजीबो गरीब तरीके से खुदा को मनाने के चक्रों में रहता है। एक बड़ी खूबसूरत बात, आदम से लेकर खुदा यीशु तक 4000 साल लगाते हैं इस शबी को पाने, इस शबी को दोबारा पाने। आदम से लेकर बात नोट करने वाली नहीं, आदम से लेकर खुदा यीशु तक 4 यीशु तक से मुराद उनको मुजस्सम होने तक क्लियर लिख लिया, उनके तजस्सुम होने तक, जमीन पर इंसानी शक्ल में पैदा होने तक 4000 साल लग जाते हैं इस शबी को दोबारा हासिल करने। जब लूका तबीब की मार्फ लिखा गया चीनी बयान का मुताला करते हैं, वहां पे लिखे इब्ने आदम खोए हुए ढूंढने और नजात दिलाने। क्यों आया था? पूरी आयत इब्ने आदम खोए हुए, आदम जो खो चुका था, आदम जो बह चुका था, आदम जो नशे में गिरफ्तार हो चुका था, हर उस चीज की लज्जत में गिरफ्तार हो चुका था, वो अपनी शबी खो बैठा। वो शबी, वो पाकीज़गी, वो होलीनेस, वो तिहारत खो चुका था, जो बागे अदन में खुदा के साथ रहते हुए उसके साथ। इसलिए आदम खुदा का मर्तबा था, वो बकरों और छकड़ों की कुर्बानियां देते थे, लेकिन वो उसको गुनाहों को ढांपने के लिए मफीद थी, लेकिन मिटाने के लिए मफीद नहीं थी। उन बकरों और छकड़ों की कुर्बानियों से आदम के लिए अपनी कफारा नहीं था। एक साल के लिए उनके गुनाह ढांप दिए जाते थे, लेकिन वो खत्म नहीं होते, वो ढांप दिए जाते थे, लेकिन खत्म। इसलिए एक ऐसे कफारे की जरूरत थी जो आलमगीर कफारा, एक ऐसे कफारे की जरूरत थी जो आपको इंटरनल सल्वेशन जैसे, और वो कफारा किसी आम इंसान के बस की बात नहीं। जिस तरह आदमी अमल ने गुनाह किया था, एक कामिल इंसान ने गुनाह किया था, इसी तरह एक दूसरा कामिल इंसान आए जो उसका कफारा था। क्योंकि गुनाह किसी जानवर ने नहीं किया था, इंसान ने किया था, और जरूरी था कि एक इंसान ही आए, और ये मट्टी से बने हुए इंसानों का काम नहीं था, ये मर्द और औरत से बने हुए इंसानों का काम नहीं था। यहाँ पर जरूरत खुदा की करने का थी। बहुत सारे नबी पैगंबर आए कि खुद वो मारूसी गुनाह लिए हुए थे, इसलिए जो खुद गुनाहगार हो वो किसी को गुनाह से मुक्ति नहीं दिला सकता। इसलिए खुदा के बेटे खुदा यीशु को मुजस्सम होकर जमीन पर आना पड़ा, और उसने हमें निजात और मखलसी दी, और सलीब पर बादशाह अल्फाज़ों में कहा, और इब्लीस का बड़ा तमाशा बनाया और कहा, ऐ मौत तेरी फतह कहाँ, ऐ मौत तेरा डर कहाँ, मौत फतह का रुतबा हो गया। अब कोई ईमानदार बनता है तो वो अपनी मौत में घबरा देगा। जैसे एक ईमानदार की आंखें जमीन पर बंद होगी, खुदा के जलाल के सामने उसकी आंखें खुल जाएंगी, और ये पल भर
अब हम हमेशा के लिए जमीन में नहीं पड़े रहे। हालेलुया, बात समझ आ रही है? अब जो शबीर आदम पाके अदम में खो बैठा, तब पर्दा नहीं था, तब पर्दा, फिर पर्दे की जरूरत क्यों आई? खुदा क्यों पर्दों में रहना शुरू कर दिया? बात को समझना भी है। जब खुदा हमारे साथ रिफ्लेक्ट था, आदम जब हम पैदा नहीं हुए तो हम कहाँ पे थे? कोई सवाल का जवाब है समीना? जब हम पैदा नहीं हुए तो कहाँ पे था? कैसे? और कोई कैसे? दलील से बात कर रही है। अब देखिए, गुनाह तो आदम ने किया तो मौत हम पर क्यों आ गई? सीधी बात को समझना है। जिस तरह आदम में सब मर गए, आदम ने क्यों मर गए? वैसे ही उसी में सब जिंदा किए जाएंगे। हम कहाँ से आए हैं? मेरे बाप, जब मैं पैदा नहीं हुआ तो मैं बाप के अंदर था। मेरा बाप किसके अंदर था? वो अपने बाप के अंदर था। उसका बाप कहाँ उसे? और इससे चलते जाएंगे, शजरा नस्ल आदम तक पहुंच जाएगा। इसी तरह आदम, जब आदम ने गुनाह किया तो हम आदम के अंदर थे नहीं। जब आदम ने गुनाह किया, इसलिए जितने आदम में मरते हैं वो मसीह में जिंदा किए जाते हैं। अंडरस्टैंड करें बाइबल की बात को। हम आदम के अंदर थे। जब आदम गुनाह कर रहा था, वो जद अमजद है, उसने पैदा किया है। जब वो गुनाह कर रहा था तो हम उसके अंदर थे। जब वो गुनाह कर रहा था तो समझे ऐसी भी गुनाह ही कर रहे थे। पर उसी गुनाह कहाँ से आया? उसी से आया। जब वो अपनी शबीह को बैठा, खुदा हकीकत जो उसकी शबीह पर है, कहते हैं बच्चे की शक्ल के लिए माफ हो जाएगी, पैदा की तो जिन्हें सलाह हो होंगे ना, हम भी तो ऐसे ही होंगे ना, क्योंकि उसका सीड हम में है ना, साइंसी तरह से और दूसरे लिहाज से। अब क्या है कि उसके गुनाह करने के सबब से हम अपनी शबीह खो बैठे। अब वो खुदा जो आदम से हमसे रोज मिलता था, अब वो क्या कह रहा है कि सेपरेशन रखो भाई, पर्दा रखो। क्या रखो? क्यों? क्योंकि आदम इस लायक नहीं रहा तो मेरी पति इसको एक्सेप्ट कर सके, क्योंकि खुदा की आंख बात है, खुदा देख ही नहीं सकती। और ये आदम जो मिट्टी से बनाया गया है, अब गुनाह का मतलब है जब ये मेरे हजूर आएगा तो ऐसा रहो कि मेरी हजूरी को एक्सेप्ट ना कर पाए और ये मर जाए। पर्दा खुदा के लिए नहीं था, पर्दा इंसान के लिए था। इंसान इस लायक नहीं। इससे बड़ा देखे, जिसको हुक्म दे रहा पर्दे का, वो खुदा का चेहरा नहीं देख पाया। किसकी बात कर रहा था? देखा उसने चेहरा? हालांकि वो तो अपने रूम में भी नहीं आया उस लेवल पे। अगर वो नहीं देख पाया तो आम इंसान देख पाएगा? नहीं देख पाएगा। पर्दा इसलिए नहीं रखा कि खुदा पर्दे में रहता है, खुदा पाकीज़गी रखता है। इंसान के अंदर पाकीज़गी नहीं है, वो शबीह खो बैठा है। उस शबीह को पूरा करते करते 4000 साल गुजरे। दुनिया में बहुत सारे नबी पैगंबर आए, बहुत सारे लोगों ने खुदाई का दावा किया, लेकिन उस मुकाम पर, उस दर्जे पर, उस पाकीज़गी के आलम पर कोई भी नहीं पहुंच सका। यहाँ तक कि बहुत सारे लोग आए, लेकिन सिवाय हमें मखलसी होना चाहता है। हमारी वो शबीह जो वाक़ई आदम से खोई होती है, वो इब्ने आदम को कबूल करने से रह जाती है। वो शक्ल दोबारा आ जाती है, क्योंकि यीशु के लहू की कुदरत हर तरह का गुनाह, हर तरह का गुनाह, हर तरह की बीमारी, हर तरह की परेशानी एक सेकंड में चली जाती है। और ऐसे चली जाती है कि कभी आपकी जिंदगी में होगी तो किसी डॉक्टर, किसी सर्जन, किसी तबीब या किसी भी आदमी के पास गुनाह का इलाज, गुनाह का इलाज सिर्फ आपके मेरे मसीह खुदा यीशु से आई जोर कर दो।
गुनाह का इलाज नहीं, सारे इलाज होंगे, गुनाह का इलाज नहीं। गुनाह का इलाज सिर्फ और सिर्फ खुदा यीशु मसीह के नाम से। इसलिए दूसरा तमीम जो अंडरस्टैंड करता है अपने जीवन बारे में बयान करता लिखता है, खुदा पाक लिखवाते हैं, इब्ने आदम खोए हुए ढूंढ ले और मैं चाहते हैं क्यों आया भाई? इब्ने आदम खोए हुए ढूंढने, कौन खोया हुआ है? वो आदम जो आगे आदम से खो बैठा था, अपनी शबीह, उस शबीह को दोबारा बहाल करने के लिए, रिस्टोर करने के लिए खुदा के इकलौते बेटे ने मुजस्सम होकर जमीन पर आना मुनासिब समझा। हालेलुया। ताकि हैकल का पर्दा जो दरारें हैं, अब ये मुकद्दस पर्दा, ये आपने बतानी थी कि यीशु पर्दों में, खुदा पर्दों में रहना नहीं चाहता है, पर्दों में क्यों रहा? ताकि इंसान बच जाए, खुदा ने बचे। ये बात अंडरस्टैंड अब मैं डिटेल में आगे बताऊंगा। अब पाप के मकाम तक ना जाने की वजह क्या है? पाप तीन मकाम तक पहला मुकद्दस का पर्दा, बहुत सारे उसको मुकद्दस का पर्दा कहते हैं, लफ्ज़ मक़दस क्या है? मक़दस, ठीक है। अब ये बॉडी जो स्ट्रक्चर ये भी खुदा का मक़दस है, अंडरस्टैंड करें, इसको भी समझना। अब पाप तीन मकाम तक ना जाने की वजूहात क्या है, ये पॉइंट लिख सकते हैं। पाप तीन मकाम तक न जाने की वजह इसलिए नहीं कि खुदा चाहता नहीं कि लोग मेरे पास आए। सेंटेंस को वैसे लिखेंगे जैसा मैं बयान कर रहा हूं। जब आप अपने सेंटेंस बनाएंगे तो आप गड़बड़ कर देंगे। जब हमारी टर्मिनोलॉजी गलत होती है तो थियोलॉजी ऑटोमेटिकली गलत होती है। समझ नहीं आ रहा चल क्या रहा, हो क्या रहा? जो बात मैं बयान करूंगा हूबहू सेम टू सेम वही अल्फाज दोहराइएगा, आपको बरकत मिलेगी, वरना काम खराब हो जाएगा। आप कुछ और कुछ बात कह देंगे। पाप के मकाम तक ना जाने की वजूहात इसलिए नहीं कि खुदा चाहता नहीं कि लोग मेरे पास आए, यानी ना, बल्कि इसलिए कहीं नापाकी की हालत में आगे हम मरना चाहते। कोई बार बादशाह आता ना, कोई एक्टर आ जाए, देखा ना तो लिए आगे नहीं जाए। जब भी भाई ना मैं बचपन तो बड़ा फैन था, जनाब मैं तो देखना चाहता हूं, मेरा प्रोग्राम देखा नहीं करना चाहता। मेरी माता की रानी सी जनाब है जो गया और जो गया जाके बारी ना खा आ जाएगा, सारे उठ के चैतरू छड़ के सज्जू मेरे बंदे पे रसे मैंने नुकसान दे नहीं एक कहेगा अमेरिका का वीजा मिलता है, उन्हें कहना मैं कपड़े नहीं पाए मुझे ना चलता। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं। अंडरस्टैंड करें, आपको पता चल जाए बार यीशु आ रहा है तो यीशु सब तो मेरे मैंने सुना आप नहीं आएंगे तो बोलो की हो गया वो अमेरिका के वीजे पासे दौड़ ला देकर तो लेके लाओगे ऐसे न्यू यरूशलेम का वीजा लेना। हालेलुया। जितना भूख होगी ना प्यास होगी ना बिजली होगी तो अमेरिका का प्रेसिडेंट भी लाइन लगा है, मैं जाऊँ पता नहीं मिलता या नहीं मिलता। यीशु तो बनने वाला तो मिलेगा। हालेलुया। उम्मीद रखें। हालेलुया। ज़मीनी दुनिया की चीजों की ख्वाहिशात मात्र आगे वाला की चीजों की तलाश में, जहाँ पर हमारा यीशु है। हालेलुया। ऐ थल्ले वाले वीज़े छड्डो, उतना वीज़ा दो। मैं सच्ची बात आपको कह रहा हूँ, नीचे वाली चीजें छोड़े, उतने वीज़ा लग जाएगा गड़बड़। अगर उतने वीज़ा लग गया थल्ले सारे थल्ले सारे पक्की बात आलमे वादा की चीजों की तलाश करा थले की ओर छोड़े। अब पाप तरीन मकाम में मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, सेंटेंस को क्लियर रखिएगा प्लीज। ना जाने की वजूहात इसलिए नहीं कि खुदा चाहता नहीं, इसलिए नहीं कि खुदा चाहता नहीं कि लोग मेरे पास आए, बल्कि इसलिए कि कहीं नापाकी की हालत में आकर मर न जाए। खुदा ये नहीं चाहता था, इसलिए पढ़ता था, क्योंकि खुदा को पढ़ता था मरूसी गुलाम की जिंदगी में आ चुका है कि अपनी शबीह खो बैठे हैं। हालांकि मेरी पीते कौन है, लेकिन खुदा अपने कायद और स्वाबित जो है, अपनी जो तालीमात है, अपने पैगंबरों के जरिए, अपने अपोस्टल के जरिए, अपने नबियों के तवस्सुल से, वसातत से अपने लोगों के सामने आश्कारा करता रहा है, रिवील करता रहा है,
सलीब के मुकाम जितनी अधूरी बातें, जितनी नामुकम्मल बातें, जितनी बुरी बातें, जितने भी गुनाह, बीमारियां, परेशानियां, लानतें इंसान की जिंदगी पर थी, यीशु ने एक अल्फाज में उसको खत्म कर दिया कि बात तमाम। आपको मुझे एक लफ्ज लगता है, लेकिन इस लफ्ज को कहते हुए और इस लफ्ज को सुनने के लिए लोग 4000 साल वेट कर रहे थे कि यीशु मसीह आएगा जो हमें बगल से होना चाहते हैं। और 3 साल और कुछ जो असीयत मेरे मसीहा ने सही है, ये आसान असीयत नहीं थी। ये अल्फाज कहने हम तो ऐसे कहते हैं तमाम हो, लेकिन ये तमाम कहने के लिए ना बहुत कुछ तमाम यहाँ तक कि अपनी जिंदगी तमाम इससे बड़ी बात है, तो इसलिए अपनी जिंदगी तमाम हुआ कहने के लिए उन्हें अपनी जिंदगी तमाम की ताकि हमारा तमाम ना हो। यीशु ने अपनी जिंदगी इसलिए तमाम की ताकि हमारा, कभी सोचे परखे चीज। अब जब आगे बढ़ते हैं, यीशु मसीह ने खुदा ने पर्दा इसलिए रखा कि लोग नापाकी की हालत में अगर मेरे पास आते हैं तो मरना चाहिए। खुदा अपने लोगों को मारना नहीं चाहता, खुदा इस खौफ से लोगों को नहीं मारना चाहता, इसलिए वहां पर एक पर्दा लटका दिया गया। अब इसी पॉइंट का सेकंड हिस्सा जो है, अब ये पर्दा पहले खैमा इज्तिमा में लगाया गया, फिर जब हैकल की तामीर की गई, मैंने कहा पहले ना पहले पॉइंट में कि हैकल से पहले खैमा इज्तिमा में लगाया गया। अब जब हैकल में पर्दा नहीं लगा था तो उससे पहले खैमा इज्तिमा था, ठीक है। खैमा इज्तिमा में ये पर्दा लगाया गया है। फिर जब हैकल की तामीर हो गई है तो यही पर्दा, मतलब मेरी याद रखिए, नवा पर्दा नहीं, कोई नवा पर्दा नहीं, यही पर्दा जो खैमा इज्तिमा में लगा हुआ था इसको उतारा गया है और यही पर्दा हैकल में लगा दिया। ये बात भी बहुत मतलब है, मैंने नवी करना कर लेना, अंडरस्टैंड कर रहे हैं। लिखा है कि पर्दा फट गया और 2 टुकड़े हो गया। ये हम जब 27वां बाब 32 की बात लिखा है इंजील में और उसकी 51 वर्ष का मुताला करते हैं तो वहां पे लिखा है कि हैकल का पर्दा फट गया और 2 टुकड़ों में तकसीम हो गया। ये कोई आम पर्दा नहीं था, ये पर्दा कोई आम पर्दा नहीं था। अब तीसरा पॉइंट लिखे पर्दे की नबीयत। क्या लिखना है आपने? हेडिंग क्या दे दी आपने? अब पर्दे की नबीयत क्या है? जब हम मुख्तलिफ उलमा कराम की बातों को देखते हैं, हर बात बाइबल मुकद्दस में नहीं लिखी हुई है, उसके लिए टीचर्स मुकर्रर किए गए हैं, जो लोग उनको कहते हैं, जो दिन रात एक ही काम करते हैं, उन्हें डेफिनेशन करनी है बाइबल और खुदा के इल्हाम के मुताबिक। उसमें से एक मुफस्सिरीन है जोसेफस बयान करते हैं कि इसकी बुलंदी तकरीबन 60 फुट की थी। इस पर्दे की जो बुलंदी है तकरीबन 60 फुट की थी और इसकी चौड़ाई 20 फुट की थी और ये 4 इंच मोटा और 30 टन इसका वजन था। जोसेफस बयान करते हैं कि अगर 2 बैल मिलकर भी इसे खींचे तो ये फाड़ा नहीं जा सकता, इतना मजबूत ये पर्दा था। और लिखा है जब खुदावंद यीशु मसीह ने बड़ी आवाज से चिल्लाकर जान दे दी तो इसके बाद मक़दिस का पर्दा जो है वो ऊपर से नीचे तक फट गया। अब जिनके नजदीक सलीब का पैगाम बेवकूफी है और वो समझते हैं कि ये पर्दा किसी इंसान की ताकत ने फाड़ा है, क्योंकि लिखा है कि ये पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया। क्या लिखा है? क्योंकि जिस जगह ये पर्दा था वो हैकल का पाक तरीन मकाम था या मकाम था और वहां तो कोई जा ही नहीं सकता। वहां पर वो तो जरा मस्जिद से बढ़ जाता ना, तो जो मस्जिद ना चलता
जो मर्जी आया जो खाला जी का वाड़ा नहीं समझे जो दिल कीता अड़ गए जो दिल कीता चले गए मैनू कहण को आने वाला खड़ा मेला लगा है ऐसा ही ना चर्च में दिल कीता आगे दिल कीता ना तो वैसा नहीं हैकल में ऐसा दस्तूर नहीं था और पाक मकान में तो ऐसा था ही वहां तो कोई जा ही नहीं सकता बल्कि यहाँ तक के सरदार काहिन यहाँ तक के एक काहिन होता था और एक सरदार काहिन होता था अंडरस्टैंड कर सरदार का भी साल में एक बार इस पाक मकान में जाया करता था कितनी दफा जाया करता है साल कितने दिन होते बोल दो हो कुछ साजिद ताली को देख कर याद है जोरदार ताली और बोलो कितने दिन सोया हैं ओके अच्छा चलो 365 दिन जोर से बोलो 365 दिन होते हैं साल में और 365 दिनों में एक दिन आपने जाना है और वो भी सिर्फ एक बंदा और वो कौन सा जो सरदार का है अंडरस्टैंड कर रहे हैं ये बात तो गौरतलब बात ये है कि जब वहां पर कोई जा ही नहीं सकता है तो हैकल का पर्दा कौन फाड़ेगा वहां पर कोई जा ही नहीं सकता है तो हैकल का पर्दा कौन फाड़ेगा और कैसे फाड़ेगा इसका मतलब ये है कि ये इंसानी काम अगर कला भी जावे तो पर्दा वो नहीं फाड़ सकता और एक और बात देखो अगर कभी हर रोज इस बात की बात अगर कभी पर्दे को बात देना होता यानी धोना होता अदब से इस्तेमाल कर रहे हैं काम क्योंकि उसको बात गुसल देते हैं गुसल अंडरस्टैंड करें जब हमने किसी पाक चीज को धोना है तो मैं धो लगी चाहे फर्श तो लगी आपने अदब से नाम देना कि मैंने उसको गुसल दे लफ्जों का इंतखाब भी करना होता है क्योंकि आप साउंडिंग में रहते हैं ना वो इन चीजों का बड़ा लिहाज करते हैं ये कार का फ्लैश नहीं है तो लगे या कोई फर्श नहीं है तो लगे ये मुकद्दस जगह है ये क्या है मेरी बात को फॉलो करना है कुछ चीजें हमें समझनी पड़ेगी वो जो मुकद्दस जगह है वो उसको क्या कहते हैं हम इसको गुसल देने लगे साल बाद देने लगे 6 महीने बाद देने लगे मेरी बात समझ रहे हैं आप ये लफ्ज कौन इस्तेमाल करते हैं तो जब इन चीजों की बात करें तो बड़े अदब से करते हैं अगर कभी पर्दे को बात देना होता तो 300 काहिन आम शख्स नहीं काहिन की बात कर 300 काहिन मिलकर इसे उठाते थे कितने पर्दे चौकसी पर्दे एक पर्दे की बात करो 300 काहिन इसको उठाते थे सो बेवकूफी ये है कि लोग ये समझते हैं कि ये पर्दा किसी के सामने फाड़ बहुत सारे लोग ये कहते हैं ये हो ही नहीं सकता साल बाद एक बंदा कला जाता सी तो किवें पर्दे में चौकी नहीं सकता तो फाड़ेगा किसे फिर बड़ी गल है 300 पर्दे चाहिए लेकिन ये याद रखिए इस पर्दे का बाइबल मुकद्दस में जिक्र है कि इस पर्दे को खुदा ने बनाया इस पर्दे को खुदा ने पहल की है खुदा ने इंसान को अपनाया है अगर कोई इंसान किसी चीज को फाड़ता है अब इतना लंबा है वो इतना ऊपर लिखा था तकरीबन 60 फुट इसकी बुलंदी तकरीबन 60 फुट ते ए 10 भी 10 11 भी है 60 फुट ले जाओ कितना बन जाएगा तो पहले पौड़ी को ले आएगा नीचे और पाड़ने वास्ते तुम कहा है ना कि जिंदगी पाड़िया नहीं जाना तो इंसान तो नीचे से फाड़ेगा ना उसको लेकिन इस पर्दे के बारे में लिखा है ऊपर से फटा है अब इसकी डेफिनेशन जरा गौर करो कि ऊपर से क्यों फटा है आसमान पर कौन है जमीन पर कौन है और इंसान की गुनाह के सबब से क्या आ गया था गैप आ गया था दरारें पड़ गई थी रिश्ता टूट गया था ठीक है
आदम की नाफरमानी के सबब से खुदा ने आदम के साथ रिश्ता तोड़ दिया। गलती किसने की? अंडरस्टैंड करें। अब खुदा ने जब ये सारा मंसूबा किया और देखा कि ये मकसी हो गई है, शदी मिल गई है, तो खुदा ने ऊपर से पर्दे को फाड़ दिया है। खुदा ने ऊपर से फाड़ दिया है कि अब जो दरार की जो जुदाई है वो खत्म हो चुकी है। अब इंसान उस वक्त की तरह जब उसने इंसान को तख्लीक किया था और ठंडे वक्त में आकर अकेले के साथ मुलाकात करता था, खुदा ने उस पर्दे को अपने हाथों से फाड़ दिया। इसलिए हैंगर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटा है, क्योंकि ऊपर खुदा है और खुदा ने वो पर्दा वो दीवार को गिरा दिया है ताकि इंसान जो है अब खुदा से अकेले मुलाकात कर सके, हर इंसान खुदा के घर जा सके, ताकि साथ में काहिर जाए, बल्कि हर रोज जो नापाक है, जो बुरा है या किसी भी कर्ज में मुब्तला है, वो हर रोज खुदा के कदमों में झुके, तौबा करे, उसके चेहरे का नूर हासिल करे, उसकी दीद को हासिल करे, ताकि वो हमेशा तक जिंदा रहे। लेकिन गौरतलब बात यह है कि आज भी खुदा ने तो वो पर्दा फाड़ दिया है, लेकिन आज भी हमने वो पर्दे गायब किए हुए हैं। क्लाइमेक्स इसका ये है, हासिल छोड़ क्यों मैंने पर्दे को बर्बाद किया। अभी तक आपको ये स्टोरी लगी पागल से आदमी पर्दे चुकी करना चाहते हैं, पर्दा 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 पर्दे में रह गए की चक्कर आ जाएगा। अब समझे पर्दा क्यों पर्दे की जरूरत आई। खुदा ये नहीं चाहता था कि लोग उसके पास आए, खुदा ये चाहता था कि ये गुमराही में, परेशानी में, मुसीबत में है तो जरूर, लेकिन गुनाह में भी मुब्तला है, नापाकी में मेरे पास आते हैं, मेरी आंख पाक है, मैं गुनाह देख भी नहीं सकता कि नापाकी में आ जाए तो ऐसा ना हो कि बचने की बजाय ये मर जाए, इसलिए वो पर्दे में रहता था। जैसे ही खुदा यीशु मसीह ने सलीब पर अपनी जान का फिदिया दिया और बादशाह और वाज़ में कहा और इब्लीस का बड़ा तमाशा बनाया और कहा, मैं मौत तेरी फतह कहाँ रही, मैं मौत तेरा डर कहाँ रहा, मैं मौत तू फतह का लुटमा बन गई, मौत को मौत आ गई, मौत को मौत ने खा लिया। और खुदा यीशु मसीह ने इब्लीस के हाथों से आग में अरवा की कुंजियां ले ली और हैकल का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया और दो हिस्सों में तकसीम हो गया। और वो तकसीम होने का सबब ये था कि जुदाई खत्म हो गई है। आज हम यीशु मसीह के वसीला से खुदा बाप के घर में हर रोज कर सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं, अपनी दुख को शरीक से कर सकते हैं। लेकिन आज जब हम चर्च में आते हैं तो चर्च में आकर भी हम चर्च नहीं होते। आज भी जब हम चर्च में आते हैं तो हम खुदा का चर्च नहीं बनते हैं। आज भी जब हम चर्च में आते हैं तो अपने आप में ही हमें पर्दा किया होता है, जहाँ पर बैठकर हम पर्दे में रहते हैं, यीशु को नहीं तकते हैं। हालांकि लिखा है कि ईमान के वादी काबिल करने वाले यीशु को तकते रहे और दूसरों को तकते रहे, इसलिए पर्दे में। इसलिए तुमने बहुत से लाकर कमजोर हो गए और मौत से पहले ही मर गए। बाइबल बोल के अरे चर्च में आकर जब बरकतें मिलती हैं हम क्यों नहीं पाते। अब तो पर्दे जुदाई खत्म हो चुकी है, हमने क्यों जुदाई पाल रखी है खुदा के साथ। जब यहाँ पर आते हैं कोई मोबाइल पे लगा है, कोई उठ के बाहर चला जाता है, किसको कोई काम है आपके काम क्या। जब खुदा के घर में आए तो खुदा को ढाएंगे, वो हमेशा आपके साथ है, हम उसके साथ नहीं है। पर्दा खत्म हो चुका है, हैकल का पर्दा फट चुका है, जुदाई खत्म हो चुकी है। अगर आज जुदाई डाली है वो आपने खुद डाली है, इसलिए आप परेशानी और मुसीबतों में मुब्तला है, जानने की कोशिश करें और सारा मतलब खुदा ना सुनते। हम दूर हैं, डेली चर्च पे आके यकीन के नजारे देखकर आप अपने आप को बचा नहीं सकते हैं। अभी तक हम बचे हैं, उसके फजल की बदौलत बचे हैं। हम अपने नेक कामों से, चाल चलन से पाक और बेअब नहीं हैं।
हम खुदा बाप की मोहब्बत में मसीह यीशु में पाक और बेअब कर दिए गए हैं। एक नुक्ता जानने की जरूरत है कि जब हम यीशु मसीह को शख्सी कबूल करते हैं तो हम रूह में पाक कर दिए गए हैं, हम जान में पाक किए जा रहे हैं और हम बदन में पाक हो जाएंगे जब यीशु के सेकंड कमिंग की बात करो। प्लीज अपने आप को डिस्काउंट कीजिए। पर्दा हट चुका है। पर्दा आपके बर्तन को ढांपने के लिए दिया गया है, खुदा से नजरें चुराने के लिए नहीं दिया गया है। पर्दा आपके जिस्म को बेहुरमत होने से बचाने के लिए दिया गया है, फहाशी का लवादा उड़ाने के लिए नहीं दिया गया है। जहां जहां हमें पर्दा करना चाहिए वहां पे हमने खुला छोड़ा हुआ है, और जहां पे हमें खुला छोड़ना चाहिए वहां से हमने पर्दा किया। हम कलीसिया खुदा की दुल्हन है। हम कलीसिया आज सुबह खुदा ने किसने कैसा किसी फर्ज से किसी शख्स से शादी करके आप शख्स की दुल्हन को बन सकते हैं, लेकिन मजा तो तब है कि आप खुदावंद का दुल्हन का हिस्सा बन जाए। बात समझ आ रही नहीं आएगी, ऊपर से गुजर जब दुल्हन की उसमें मेल फीमेल दोनों हैं, मैं औरत की बात नहीं कर रहा। किसी शख्स से शादी करके आप उस शख्स की दुल्हन बन सकते हैं, लेकिन मजा तब है कि आप यीशु की दुल्हन का हिस्सा बन जाए। जब किसी शख्स की दुल्हन बनेगी आप उसके बच्चे पैदा करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन अपनी जिंदगी हासिल नहीं करेंगे। लेकिन अगर यीशु की दुल्हन का हिस्सा बन जाए तो बच्चे आप तब भी पैदा करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन अपनी जिंदगी हासिल करेंगे। यीशु की दुल्हन कोई लड़की नहीं है, यीशु की दुल्हन उसकी पाक कलीसिया है। पाक कलीसिया मुकद्दस लोग, अलग किए हुए लोग, खुदा की शान, जिसे ना खुद पर्दा खुदा करता है, ना उसकी शान खुद पर्दा करता है। उसके लोग दिन रात कद्दूस कहते हैं उसको, तू पाक। तो जैसा वो पाक लोग पाक बनाता है, और जहां पर यीशु है। तारीफ आपने बड़ा खूबसूरत बात की कि जब अभी बादशाह में आए थे मुझे नहीं याद था। यीशु ने कहा याद क्या मैं तो नहीं दे रहा है, याद करना किधर ना भूल जाए, तुम्हें भूलना ही भूल हालेलुया। तो आज ही आज फिर दोस्त क्योंकि यीशु जहाँ है वहाँ फिर दोस्त वो जहाँ भी बस मस्जिद पे आप चलते मस्जिद पे और पर्दों को हटाओ, आंखों से पर्दे हटाओ, प्रस्तिश आंखों से पर्दे हटाओ, ऐसा सुरमा डाले जिससे समझे, ऐसा मंजर करो जितना फ्री यीशु के लिए मुझे अंडरस्टैंड करें। हालेलुया। जब चर्च जाए तो यीशु ईमान के वाणी काम करने वाले यीशु यकीन जाने जब कोई एक मुझे अच्छी बात है बंदा अपनी चर्चा के डिस्टर्ब कर रहा है, मैं सोच रहा हूँ मुझे एक हफ्ता देख के ना और बात में खैर बात कर तो एक बंदा वही तो पता करेगा किसी के बंदे काटे इस अच्छी बात चल दिल कर रहा है। अगर अगले हफ्ते भी उसकी आदत यही है तो चर्च लोग एक बात थोड़ी आना देना
क्योंकि हम भी खुदा सामने तक रहेगा, पता नहीं मेरे जो निकल गए मेरे से मुराद एक दूसरे को, तो ये बातें अच्छी नहीं है। और दूसरी बात जो मैं आपको सही, जब आप चर्च में आए तो चर्च में रहे, अगर आपके जरूरी काम है तो चर्च ही में रहे, आप अपने जरूरी काम करें, यीशु को कोई जरूरत नहीं है। और तीसरी बात हमें मोबाइल बंद करके रखें, और बच्चे तंग करते नो प्रॉब्लम, बच्चों को समझाएं, मार कुटाई नहीं करनी, समझाना, समझ आए नो प्रॉब्लम। मारना पाती के सिर पे चढ़ के, अक्सर मावड़ा किसी रिश्तेदारों के सिर पे चढ़ के बच्चे को दिया दिया गुस्सा होना तो करती पड़ते हमें बच्चे गाँव बच्चे करते हुए सुना दिया बनाओगे, पता नहीं चलता दस आप सुना दी। ऐसा काम नहीं करना हमें, ऐसे काम नहीं करने, प्लीज ये कामों से परहेज करना है, यीशु को तकना है। हमारे साथ कोई पर्दा फट चुका है, और पर्दा किसने फाड़ा है? खुदा बाप ने फाड़ दिया है। अगर उसने फाड़ दिया है तो हम पर्दे में ना रहें, प्लीज पर्दे में चर्च में आके उससे बातचीत किया करें, सलीब के साए के नीचे झुक जाए, उसके आगे झुक जाए, जिसके आगे कौमे को भी ले चले। हालेलुया, आए जोर करता है।